नारे, आरोपी छात्रों पर एफआईआर। भारत ने जहां फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग में इजराइल का समर्थन किया है, तो वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मार्च निकाला। इजराइल के खिलाफ छात्रों ने नारेबाजी की। आतंकी संगठन हमास के समर्थन में नारे लगाए। एएमयू कैंपस में अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। अलीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में यह मामला रजिस्टर हुआ है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एएमयू में आतंकी संगठन हमास के लिए क्यों लगे नारे? बिल्कुल जी, फिलिस्तीन के समर्थन में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और हमें जो है अफसोस है और हमारे दिल में तकलीफ भी है और हमारी दुआ है और हमारे तमाम जितने हमारे मुस्लिम लीडर हैं उन तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो है उनका सपोर्ट करें और उनको साथ दें। आतंक के खिलाफ लड़ाई धर्म पर क्यों आई? मानसिकता खराब है। एक तरह से इस आतंकवादी गतियों से लिप्त एक अड्डा बना हुआ है यूनिवर्सिटी में। उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। एएमयू में अल्लाह अकबर, संतों में आक्रोश। यहाँ पर भी धर्म लेकर लोग चलते हैं। आतंकवाद का भी धर्म इन लोगों ने बता दिया कि नहीं, आतंकवाद का धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है। ये नारा लग रहा है। पुलिस का एक्शन, आरोपी छात्रों पर एफआईआर दर्ज। प्रोटेस्ट मार्च निकाला है जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। फिलिस्तीन पर सियासत, आतंक के कितने समर्थक? देखिए, शिक्षा और तालीम किसी क्षेत्र, मजहब, धर्म, जात से बांध करके नहीं देखना चाहिए। छात्रों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। छात्र आता है शिक्षा ग्रहण करने। हर आतंकवादी मुस्लिम ही होता है, इसलिए इजराइल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया है और करना चाहिए। और मैं कहता हूं फिलिस्तीनी में जितने भी आतंकवादी हैं तत्काल उनको ध्वस्त करना चाहिए और इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को तत्काल बंद करना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखंड भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई कारण नहीं है कि सिंधु वापस नहीं ला सकते। उन्होंने कहा जब 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो हम सिंधु भी वापस ला सकते हैं। सिंधी समाज को अपने इतिहास के बारे में अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। और अब वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो आज सभी पैनलिस्ट के सामने हम रखने जा रहे हैं। और ये वो सवाल भी है जिसमें आज देश के अंदर चर्चा भी हो रही है। दो धड़े बट गए। आतंक के खिलाफ लड़ाई धर्म पर क्यों आई? आखिर धर्म कहां से आ गया? जब एक बार कहता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो आतंकी किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उस आधार पर उनका समर्थन या विरोध कैसे किया जा सकता है? सवाल नंबर 2, हमास पर एक्शन, एएमयू में क्यों प्रदर्शन? हमास पर एक्शन लिया है इजराइल ने। फिलिस्तीन, भारत का पक्ष यह है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है, तो ऐसे में एएमयू के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे कैसे लगे? और सवाल नंबर 3, सभी पैनलिस्ट से हम पूछेंगे
कि आखिर हिंदुस्तान में आतंकी हमास के कितने हमदर्द हैं और क्यों इस तरह की गतिविधियों और उसमें शामिल आतंकी गुटों के समर्थन में यहां प्रदर्शन होते हैं, तख्तियां उठती हैं। चर्चा के लिए शरद त्रिवेदी जी है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में, राहुल यादव है नेता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद है नेता कांग्रेस और महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी हमारे बीच में। राहुल यादव जी बताइए, इजराइल और फलस्तीन के बीच में इस वक्त जंग चल रही है, हमास को टारगेट कर रहा है इजराइल, एक मुल्क है जिस पर आतंकी हमला हुआ, वो अब उसका जवाब दे रहा है। भारत का स्टैंड साफ है कि वो इजराइल के साथ है। एएमयू के अंदर सिर्फ धर्म को आधार बनाकर आतंकियों का समर्थन क्यों? यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए होती है या फिर देश के फैसले या देश के विचारधारा के विपरीत उसके विरोध में जाके अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह नारेबाजी की जाती है? जी, इस थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बारे में भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। दरअसल जो इजराइल का जो जन्म है 1947-48 के बीच में यूएन और ब्रिटेन की मदद से हुआ था और ये मामला कोई नया नहीं है। ये हमला अचानक हुआ है, पूरा विश्व स्तब्ध है और यहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और यहाँ पर कई देशों के नागरिक भी मारे गए और हमारे देश के भी 18,000 से ज्यादा छात्र और प्रोफेशनल वहां फंसे हुए हैं। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और भारतीय जो दूतावास है इससे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो भारतीय छात्र हैं, भारतीय लोग हैं, जो आईटी प्रोफेशनल, उनको वहां जल्दी से जल्दी निकाला जाए। दूसरी बात यह है कि जो आतंकवाद है इससे दशकों तक भारत जूझता रहा है और हमने आतंकवाद को लेकर के बहुत कुछ खोया है, जान माल का नुकसान खोया है। हाँ, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्लाहू अकबर के नारे, वी सपोर्ट फलस्तीन के नारे सिर्फ इस आधार पर कि ये भी मुसलमान हैं और वहां भी मुसलमान हैं, यूनिवर्सिटी इसलिए होती है? नहीं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो छात्र हैं ये अपनी बात जो लेकर आए हैं, आधार पर आतंकियों का समर्थन होगा इस देश में, वो भी जब देश कह चुका है कि वो इजराइल के साथ है। हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड या हिजबुल्लाह, किसी तरह का आतंकी संगठन, इन सब का विरोध करने के लिए भारत खड़ा है आज इजराइल के साथ और इसके पूरा देश एएमयू के अंदर इस तरह की नारेबाजी, देश विरोधी गतिविधि है कि नहीं है, ये बताइए। नहीं, मुझे तो लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्रों को इस पर सोच समझ के अपना प्रतिकार करना चाहिए और इस तरह से किसी आतंकी संगठन का समर्थन करना मुझे नहीं लगता कि यह वाजिब है और यहाँ के प्रशासन को भी यह देखना चाहिए। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी, शरद त्रिवेदी जी, आतंक के खिलाफ ये लड़ाई धर्म पर क्यों आई? नहीं, देखिए, शुरू से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये रवैया रहा है, वहां के छात्रों का ये रवैया रहा है कि जब जब आतंक की कोई घटना घटती है, जब तक मुसलमानों की बातों को लेके ये लोग उड़ा के कहीं न कहीं बात को ले जाते हैं। यहाँ अपहरण हुआ है, हत्या हुई है और बलात्कार किया गया है लाशों के साथ। इस तरह का जघन्य अपराध जो लोग कर रहे हैं ये उनके साथ खड़े हो रहे हैं। कासिम रिजवी साहब जो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते तो वो भी यहीं की पैदाइश थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है, केंद्र के अंडर में इसके पैसे भारत सरकार देती है। वहां पे इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और सिर्फ मजहब के आधार पे यहाँ भारतीय नागरिक जो वहां फंसे हुए उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। नेपाल के 10 नागरिक मारे गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। वो लोग जो अपहरण, हत्या और बलात्कार कर रहे हैं और वो भी लाशों के साथ, उनके साथ ये लोग खड़े हैं। पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। कश्मीर में जब जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ था, 5 लाख लोगों को निकाला गया था, तब कोई भी प्रदर्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ था। जब जब कहीं देश विरोधी नारे लगते हैं, या तो जेएनयू से आते हैं या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आते हैं। ये फिर वही हम लोग नंगा नाच देख रहे हैं जो ठीक है। मेहरुद्दीन जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी है मुस्लिम स्कॉलर, बताइए मेहरुद्दीन, परमिशन भी नहीं ली गई थी। आज इस घटना जो इजराइल के अंदर हुआ है उसका सीधा सीधा कनेक्शन या सीधा सीधा जो कंपैरिजन है वो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो नरसंहार किया गया, जो जघन्य अपराध हुआ, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। स्थिति आज इजराइल फलस्तीन के बीच में वैसी हमास के कारण, और यही सब कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुआ था। उनके सपोर्ट में आज तक अपने देश के अंदर से आवाज नहीं उठती। देखिए आस्था जी, मैं बताना चाहूंगा 2002 का दंगा, 2014 का दंगा, 2020 का दंगा, जिसमें इतने मुसलमान मारे गए, बार बार कश्मीर का जिक्र होता है। वहां पर अगर कश्मीर में अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। बात रही हमसा की और इजराइल की, जब 1.5 लाख लोग जो है फिलिस्तीनी जो लोग थे उनको मार दिया गया इजराइल की तरफ से, तब तो ये सूकोट जो लोग आज सेकुलर बने पड़े हैं और बातें कर रहे हैं, तब उनको दर्द नहीं होता। ये सवाल आपसे है, ये सवाल आपसे, आप धारा के विपरीत जाकर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? पूरी होने दीजिए।
हमास को सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन। हमास ने इजराइल पर अटैक किया, महिलाओं को मारा, बच्चों को उठाकर ले गया, 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। वो मुल्क आज खुद को डिफेंड करने के लिए जवाबी हमले कर रहा है। भारत कह चुका है कि हम इजराइल के साथ हैं। एएमयू के अंदर फिलिस्तीन समर्थन नारे क्यों लगे? धर्म इसका आधार है? देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ। धर्म का आधार एएमयू पर बोलिए। दूसरी देखिए सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, एएमयू पे ही बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या गलत नारे लगाए? अल्लाह अकबर बोलने उन्होंने कहा देश में अल्लाह अकबर नारा तकबीर लगा के वो किसका साथ दे रहे हैं रंगरेज जी? अरे 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 भाई हमारे वो किसका साथ दे रहे हैं? वो फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं जिसने खून बहाया लोगों का, जो बच्चों को उठाकर ले गया, जिसने महिलाओं के साथ बर्बरता बदसलूकी की, फिलिस्तीन परिवार को मार दिया, 5000 रॉकेट से अचानक हमला किया। आप उनके सपोर्ट के लिए अल्लाहू अकबर के नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए अगर हमास में ये आपके खुद के पंथ या धर्म को गाली देने जैसा नहीं है। मैडम मेरी बात सुनिए, हम हमास के साथ खड़े हैं और एमयू वाले भी हमास के साथ खड़े हैं। वहां पर जो फिलिस्तीनियों के साथ में रहकर आप एक आतंकी संगठन का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं मेहरुद्दीन रंगरेज, और ये भी कह रहे हैं कि एएमयू भी उसके साथ खड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? और फिर आप कहते हैं देश में आजादी नहीं है। लोगों को मार दिया गया। आप एक आतंकी संगठन का साथ दे रहे हैं, और वो भी ये कहकर कि एएमयू भी साथ है और आप भी साथ है। आज हम फिलिस्तीन के साथ, आप देश के अंदर कोई नया देश बसाकर चल रहे हैं क्या? अटल बिहारी इससे बड़ी आजादी है कहीं और? अरे सर अटल डेमोक्रेसी का रोना रोते हैं। बीजेपी को आईना दिखाया था उन्होंने। अब बीजेपी बीच में कहां से आ गई? एक आतंकी गुट जिसने खून बहाया, उसके समर्थन में एएमयू में नारे लगते हैं। आपको तो विरोध करना चाहिए। आपके धर्म से जुड़ा नारा तकबीर लगाया क्यों गया जिसने खून बहाया? आप उसके साथ खड़े हैं। सुनिए, हम नारा तकबीर भी लगाएंगे, अल्लाह अकबर भी लगाएंगे, ये हमारा संविधानिक आप जहां चाहे लगाइए, लेकिन एक आतंकी के सपोर्ट में लगाएंगे, खून बहाने वाले एक आतंकी संगठन के सपोर्ट में लगाएंगे तो सवाल आप पर भी उठेंगे, और आप खुद सवाल अपने धर्म पर भी उठा रहे होंगे मेहरुद्दीन रंगरेज। आपके कहने से कोई आतंकवादी संगठन नहीं हो जाएगा, और आपके कहने से हमास कोई सामाजिक संगठन नहीं बन जाएगा। पूरी दुनिया तस्वीरें देख रही है उसकी बर्बरता की, जमीन की। वो अपनी जमीन की लड़ाई कर रहा है आपके घर पे, और आपकी जगह पर अगर मैं कब्जा कर लूं तो आप क्या करेंगी? बताइए, जवाब दीजिए। तो कश्मीरी पंडितों के बारे में आपका क्या ख्याल है मेहरुद्दीन रंगरेज? कश्मीरी पंडितों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिन्हें बर्बरता करके उनके घरों से भगा दिया गया? आपके हिसाब से उनको भी हथियार उठा के घूमना चाहिए था और अपने बच्चों के हाथों में भी हथियार देने चाहिए थे, लेकिन वो तो पढ़ लिख कर ब्यूरोक्रेसी में चले गए, प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए। उन्होंने भी जंग लड़ी अपनी, उन्होंने भी अपनी जंग लड़ी। जब जंग होती है उसमें सारे नारे लगाए जाते हैं जो जिस तरीका आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब और मकसद। आप खून बहाने वालों के साथ खड़े हैं, आप उन बर्बर लोगों के साथ खड़े हैं, उन नरभक्षी किस्म की सोच रखने वालों के साथ खड़े हैं जो बच्चों को उठा करके ले गए, जिन्होंने महिलाओं के शवों को निवस्त्र करके उनसे बदसलूकी करी, और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? अरे शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए मेहरुद्दीन रंगरेज। अपने पुत्र को जस्टिफाई कर रहे हैं एक डिबेट शो में बैठकर, भारत के अंदर बैठकर आप एक आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं, और एएमयू में जो कुछ हुआ उसको भी खाद पानी डालने का काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। 4 महीने से चल रहा है, उस पर चर्चा करिए ना। इतनी कवरेज आप एएमयू पर बोलिए जिस पर सवाल पूछा गया, इधर उधर की बात मत करिए। जब उन मुद्दों की बात हुई वहां पर भी आपने अपनी बात रखी, लेकिन जो यहां मैं पूछ रही हूं उसका भी जवाब दीजिए। नहीं जवाब है तो कोई बात नहीं, कुतर्क मत करिए, आतंकियों का समर्थन मत करिए। महंत राजू दास, साथ तो आप देती हैं। महंत राजू दास, मुझ पर अटैक करने से कुछ नहीं होगा मेहरुद्दीन रंगरेज जी। उनका समर्थन करने आ जाते हैं। आपके जहरीले बोल पूरा देश सुन रहा है इस वक्त। जहां आपने कहा कि आप हमास के साथ है, एएमयू भी हमास के साथ है। आप होते कौन है भारत में रहकर इस तरह की बात करने वाले? सुन लीजिए, सुनिए। आप होते कौन है एक आतंकी संगठन का खुलेआम समर्थन करने वाले और इसका ऐलान करने वाले? आप जैसी मानसिकता और विचारधारा के लोगों की जगह कहीं और है। आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है मेहरुद्दीन रंगरेज, आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है ये बात कहकर कि आप एक आतंकी संगठन के साथ हैं। आप पर कार्रवाई हो सकती है, आप पर कार्रवाई हो सकती है आपके इसी बयान को हवाला बना के। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं?
आपके कहने से कभी भी हमास आतंकी संगठन नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे कहने से और आपके कहने से वो समाज सेवी संगठन बन जाता है। तो आप इजराइल का समर्थन कैसे कर रही हैं? अगर हम ये देश कर रहा है, ये देश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है वी स्टैंड विद इजराइल, और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये आपका भी फर्ज है मेहरुद्दीन रंगरेज कि फिलिस्तीन को फ्री हो जाना चाहिए। आप यहाँ पर बैठकर या अपने भाषणों से एएमयू में जो कुछ हुआ उसको कवर फायर नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं कि हमास के साथ है और एएमयू भी हमास के साथ है। हमास ना हो गया कोई एनजीओ हो गया जिसके साथ खड़े हो गए आप जाके। आपको शर्म नहीं आती? आपने देखी वो तस्वीरें? और ये मेरे और आपके बीच की बहस की बात नहीं है मेहरुद्दीन रंगरेज। शांत हो जाइए, ये अनर्गल बातें और नहीं चलने दूंगी। शांत हो जाइए आप। करना शुरू कर दिया आपने मुसलमानों को। मैं मुसलमान का मां नहीं कहा मेहरुद्दीन रंगरेज जी, ये मां भी आपकी तरफ से आया और हमास का हा भी आपकी तरफ से आया। आपकी जगह अगर कोई छीन ले आप क्या करेंगी बताइए? आपके बच्चों मैंने कश्मीरी पंडितों का उदाहरण दिया, आप बताइए। मैंने कश्मीरी पंडितों का उदाहरण दिया, आपके हिसाब से उनके हाथ में हथियार देने थे क्या? उन्होंने हथियार उठाए, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, हमास का साथ देंगे आप? पहले इस आतंकवादी को चुप करो, मैं बहुत शांत रहिए मेहरुद्दीन रंगरेज, सब लोग अपनी बात रखिए। बोली मत राजू दास, इस आतंकवादी को चुप करो। राजू दास जी आप अपनी बात रखिए। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मैं किसी का ऑडियो बंद नहीं करवाती हूँ, मैं किसी का ऑडियो बंद नहीं कराती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि आप शांत हो जाइए, दोबारा बात रखने का मौका मिलेगा। के साथ डिबेट नहीं कर सकता, नहीं मैं इस आतंकवादी के साथ डिबेट नहीं। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी शांत होइए। महंत राजू दास की आवाज जाएगी ऑन एयर। मैं सुन लीजिए, बहुत गलत बात है। पहली बात, इस डिबेट का जो आपने वो कहा किया है, इस आतंकवादी के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता, बहुत गलत बात है। नहीं, मैं पुनः कहता हूं बहुत गलत बात है। जिस प्रकार से मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इजराइल का साथ दिया, इजराइल का साथ इसलिए दिया कि जिस प्रकार से फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने वहां की बर्बरता, आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाना, उस महिलाओं को ले जाना, उसके साथ निवस्त्र करके हत्या करके और उसके साथ शारीरिक शोषण करना, मरने के बाद भी इस प्रकार से जघन्य अपराध करना, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र उसका समर्थन करें। और आज आपके टीवी चैनल पर बैठकर एक व्यक्ति है जो आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहा है, ये पुरजोर इसका विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। और मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपके इस टीवी चैनल शो का विरोध करता हूं और मैं उठ के जाता हूं, क्योंकि मैं आतंकवादी के साथ नहीं बैठ सकता। राजू दास जी आप कनेक्टेड रहिए। मेहरुद्दीन रंगरेज जी जो बात कहने आए थे वो कह चुके हैं और जो उनको सुनाना था वो हम सुना चुके हैं, संदेश पहुंचा चुके हैं। आप अपनी बात बेफिक्र होकर रख सकते हैं। इस शो पर, इस प्लेटफॉर्म पर किसी ऐसी बात को जगह नहीं दी जा सकती जो सीधे तौर पर देश विरोधी है और वो चैलेंज करके कहता है कि हां मैं तो आतंकी संगठन का समर्थन करता हूं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख करते हैं, इकबाल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। इकबाल अहमद जी बताइए, यहां पर चल रही चर्चा आपने देखी, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां पर छात्र शिक्षा के लिए जाते हैं, विवादों से आखिर कोई नई बात नहीं है, पूर्व में भी हमने देखे हैं, चाहे वो जिना से जुड़ा हुआ विवाद हो या और भी कई ऐसी बातें हों, लेकिन ताजा मसला फिलिस्तीन के समर्थन का है। 400 छात्र हाथों में तख्ती लेकर अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे वहां पे। सिर्फ धर्म के आधार पर एक आतंकी संगठन का समर्थन किया जा सकता है? नहीं, पहली बात तो ये है कि नरसंहार अगर कहीं हो रहा है तो इस्लाम ने कहीं कहा ही नहीं है कि नरसंहार के साथ होना है। हम हमेशा उसके साथ हैं। अगर कोई जख्मी है तो जख्मी के साथ देना है, ये नहीं कि उसका विरोध करना है, ये गलत है। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो ये बात की है, जो जुलूस निकाला और तमाम बातें की हैं, तो ये देश की नीतियां जो होती हैं उसके साथ होना चाहिए। देश जैसे विदेश की नीतियों के साथ समर्थन कर रहा है तो इजराइल का समर्थन ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि जहां पे गलत है तो गलत है, जहां सही है वहां सही है, तो जहां देश चलेगा वहां सबको चलना। ठीक है, अभी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़े थे, वो मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, उनका यह कहना है कि वो तो समर्थन करते हैं और एएमयू भी हमास के साथ है। आप बताइए, भारत जैसे देश में इस तरह की विचारधारा की कोई जगह होनी चाहिए मौजूदा हालात? हमारे देश का जो फैसला है वही फैसला होगा, वही सही है, सबको उसके साथ चलना। रंगरेज जी सुन रहे हैं आप?
कांग्रेस के नेता इकबाल अहमद, वो कह रहे हैं कि जो नीतिगत फैसला है देश के हर नागरिक को साथ होना चाहिए। और राजूदास आपके साथ डिबेट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो चले गए। अच्छी बात, वो अच्छा हुआ, वो बड़े मारने काटने की और इनाम देने की बात करते हैं, अच्छा हुआ वो चले गए। दूसरी बात, मैं आस्था जी आपसे एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई नारे अल्लाह अकबर के लगते हैं तो इससे किसी को क्या दिक्कत है? और कौन सा गैर संवैधानिक नारा है ये? जो लोग जय सिया राम का नारा लगाकर लोगों की नींचित करते हो, लोगों को मारते हो, लोगों को पीटते हो, उनको मुसलमान होने के नाम पर उनको टारगेट करते हो, ऐसी डिबेट्स आप क्यों नहीं कर रही? मणिपुर पे क्यों नहीं चर्चा कर रही? क्या 4 महीने से आज लोग वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, आज नेट भी बंद है और महिला को नंगा घुमाया गया, उस पर क्या ये कहाँ है सेकुलर गैंग? कहाँ पे चला गया? उनकी कि वहां पर चर्चा करें, बात करें और वहां पे जाए, शांति की अपील करें। अरे आपसे अपना देश तो संभल नहीं रहा, अपना एक राज्य नहीं संभाल रहा, भाजपा से बात कर रहे हैं, वो इजराइल के समर्थन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको अनइंटरप्टेड कुछ वक्त दिया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाएं, आप कुछ भी बोले जाएं। मैं आपको याद दिला दूं, इसी महाबहस में, इसी 8 बजे और इसी मंच पर और आप ही की मौजूदगी में, आप ही उस वक्त पैनल में रहे हैं, जितने विषयों का आपने नाम लिया उनमें से एक भी विषय नहीं है जिस पर आपका और मेरा आर पार ना हुआ हो या उस पर हमने चर्चा ना की हो। आपका सम्मान करता हूं, वो बहुत सीनियर एंकर है, मगर मेरी बात सुनिए। बात आप एएमयू पर बोलिए। कांग्रेस पार्टी जब ये कह रही है कि देश के नीतिगत फैसले में साथ देना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक धार्मिक नारे का इस्तेमाल, उसके सपोर्ट में जो खून बह रहा है, देखिए तो उसमें अगर कोई धार्मिक नारा लगा है या कोई गैर कानूनी बात हुई है तो सरकार उसका संज्ञान लेगी। आप और मैं जो चर्चा करने बैठे हैं, आप बैठ गए इजराइल पर, हम कह रहे फिलिस्तीन के लोगों पे जो जुल्म हुआ, वहां पर 1.5 लाख लोगों की हत्या कर दी गई इजराइल की तरफ से, उस पर जब वो हत्याएं हो रही थी, उन लोगों को मारा जा रहा था, उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया जा रही थी, मस्जिद में नहीं जाने दिया जा रहा था, तब कहां चली गए थे वो लोग जो आज बैठकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? इजराइल के खिलाफ तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो भी देश के प्रधानमंत्री थे। कहो तो मैं उनका बयान सुनवा देता हूं आपके पास, मेरे पास है रिकॉर्ड में। तो मैडम ये सारी चीजें किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान कर दो, क्योंकि वहां पर मुसलमान है, यूक्रेन और रूस में भी तो लड़ाई हो रही है, उन्हें भी तो जिहादी कही है ना आप, उन्हें भी आतंकी कही है, वो वहां पे भी तो वॉर चल रही है ना। आपके हिसाब से देश अपनी परिभाषा नहीं गढ़ेगा, देश के नीतिगत फैसले अलग होते हैं। एक मिनट में रूबीन रंगरेजी, ये मेरी आपकी या किसी और पैनलिस्ट या आपकी बहस का विषय है ही नहीं। इस बात में कोई शक, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है कि भारत इजराइल के साथ है। हमास ने अटैक किया जो एक आतंकी संगठन है, घोषित आतंकी संगठन है, और उसका सपोर्ट करने के लिए कोई आपके धार्मिक नारे का इस्तेमाल करे, उल्टा आपको तो विरोध करना चाहिए। इससे तो खुद धर्म का नाम खराब होता है, आप बैठकर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वक्तव्य सुनाना जरूरी है। जब दुनिया में इस तरह के हालात चल रहे हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चला है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बात कही है, बदले हुए भारत या न्यू इंडिया की एक और मजबूत झलक किस तरह पेश की है, वो आपको दिखाते हैं। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंधु वापस न लें। और उसी के लिए सिंधी समाज को, अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। तो पीओके को लेकर जब सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। राहुल यादव जी, पूछा गया उनसे पीओके के बारे में, तो उन्होंने कहा जब 500 साल बाद राम जन्मभूमि वापस आ सकती है तो सिंधु वापस क्यों नहीं लाया जा सकता? नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको हम बहुत जज्बाती होकर के, बहुत अनावश्यक बयानबाजी करके नहीं सुलझा सकते। और जिस तरह से मैं बयानबाजी यहाँ देख रहा हूँ, लोग जज्बात में आके, और बहुत ज्यादा इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है और इसको यूनाइटेड नेशनल सुरक्षा परिषद इसके लिए है, और विश्व में बहुत सारी डिप्लोमेसी है जिसके तहत इसको सुलझाया जाना है।
और जहां तक बात टेररिज्म की है, ये भी सारे देश जूझ रहे हैं और आज सारे देशों में हर जगह सबके पास एटॉमिक पावर है, तो हम इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी के हमें तो अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह की बात करनी है। अभी 21 सितंबर को हमने जो है विश्व जो है अहिंसा दिवस मनाया, विश्व शांति दिवस मनाया, वैश्विक शांति की बात करनी है। दूसरा यह है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम एक राष्ट्रभक्त होने के नाते हमारे जो विदेशी, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ हम सौहार्दपूर्ण जो संबंध चाहते हैं, हम चाहते हैं उनसे संबंध अच्छे हों, हम किसी तरह का कोई संघर्ष, किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो और जिस तरह से पीओके की बात है, इसको भी आपसी मुद्दा है, मिलकर सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हमारे कोई दुश्मन है और दुश्मन देश हमको आंखें दिखाएगा, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और सक्षम है। इसमें एक देश का एक नागरिक मजबूती के साथ देश के नेतृत्व के साथ खड़ा है। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी। जी आस्था जी, मैं एक ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं मेहरुद्दीन साहब का, कि जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पे वहां अत्याचार हो रहा है। मैं इनको बता दूं कि मक्का के बाद जो सबसे पवित्र स्थान मुसलमानों का है, अल अक़सा मस्जिद जो है, वो इजराइल में है और वहां पे सारे विश्व के मुसलमान जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नमाज पढ़ सकते हैं। और इजराइल जो है, जहां कोएलिशन सरकार चल रही है, वहां मुस्लिम पार्टियां सबसे बड़ी हिस्सेदार है वहां पे। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं कि साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है, सारी दुनिया में अत्याचार हो रहा है, खाली इन्हीं के यहाँ जो है, जो एएमयू में सब बिल्कुल न्याय हो रहा है। ये इस तरह की बातें, अनर्गल बातें जो इनके मुसलमानों को यहाँ पढ़ा के जिहादी बनाया जा रहा है, उसी की वजह से ये हाल हो रहा है। अगर ये अपने कौम को अगर अकल की बात करें कि साहब वहां पे इस तरह का अत्याचार होता है, उनके साथ नहीं खड़े होना चाहिए। ये हर आतंकी घटना के साथ खड़े हो रहे हैं। उसामा बिन लादेन को मसीहा बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर आधा अधूरा ज्ञान और ऊपर से राजनीतिक स्वार्थ, और ये दोनों जब एक जगह मिल जाएं तो लोगों के दिमाग में नकारात्मकता और जहर घोलना कोई बहुत मुश्किल कारण नहीं रह जाता। लेकिन ये इस देश में नहीं हो सकता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजराइल और फलस्तीन के बीच में जंग चल रही है। उस बीच अलीगढ़ के अंदर एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तख्तियां उठा करके फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में नारे लगते हैं। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। 4 लोगों पर एफआईआर हुई है, वहां पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है, वहां हालात फिलहाल काबू में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और संदेश यही है कि देश के नीतिगत फैसले के विरुद्ध इस वक्त जाना किसी भी नागरिक के लिए देश की भावना और देश के फैसले से पृथक किसी भी तरह की बात करना, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, देशभक्ति नहीं कही जा सकती। मां बहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।